तो इतना कुछ हो गया इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, एंड दिस इज़ अ लाइफ चेंजिंग प्रोसेस फॉर ऑल ऑफ अस। क्योंकि हमने यहाँ पे जब शुरुआत किया था ग्यामर पदंग के साथ, तिचिपुरु के साथ और बाकी जितना पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी है, हम लोग यहाँ में ये आइडिया से शुरू किया था कि हमें सिस्टम को चेंज करना है। क्योंकि जो सिस्टम जो खुलासा हुआ, जो हमें ये ग्यामर पतंग थ्रू से हमें जो कुछ भी पता चला, वो जस्ट एक शुरुआत था। वैसे सिस्टम को देखा जाए तो इट इज़ कम्प्लीटली डिकेड, इतना सालों साल से। और यहाँ पे गवर्नमेंट का, इंटेलिजेंस का, स्टेट इंटेलिजेंस का, और यहाँ में हमारे जितना भी जो रेस्पॉन्सिबल वॉइसेस है, सबका रोल इसमें लिटमस टेस्ट होता है। अभी पता चलता है कि कौन कहाँ पे स्टैंड करता है। तो इसी बीच में आप सबने देखा है कि ये एक साल में बहुत कुछ हुआ। ग्यामर पतंग ये इशू को शुरू किया, उसके बाद पब्लिक रैली हुआ, अपसू अंशु जुड़ा ये इशू से, और उसके बाद में हमने देखा कि अनफॉर्चुनेटली हमारा पतंग सर का भी अनफॉर्चुनेट डिमाइस हो जाता है। उसके बाद ले तुम्ही गंगक सर का भी, उसका भी बहुत दुखद घटना हो जाता है। एंड उसी बीच जो अपो एक्ट है, ये भी ये पर देखने को मिलता है। ये इतना साल से एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन हम लोग को पता भी नहीं था। बट ये बार जिस हिसाब से इसका मिसयूज़ किया गया, इसको भी देखने को मिला। इतना सब कुछ होने का बाद अगर चाहे तो ये इशू को हम छोड़ भी सकता था। इनफैक्ट हमको बहुत बार हमारा बीच में भी इतना क्वेश्चंस, इतना डाउट्स अराइज हुआ, क्योंकि इसमें डेफिनेटली बहुत कोलेटरल डैमेज हुआ है। स्पेशली हमारा जो चेयरमैन है और जितना भी हम लोग का पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जितना मेंबर्स है, इतना एक नैरेटिव भी ये चल रहा था कि चेयरमैन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, वाइस चेयरमैन कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, या फिर हमारा पीए जैसे कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। लेकिन आप सबको अभी भी देख रहा होगा, हम जहाँ से शुरू किया था अभी भी आज भी उसी लाइन में है। वी आर स्टिल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। अभी भी हमारा कॉम्पस, हमारी इंटेग्रिटी अभी भी इंटैक्ट है। हम यहाँ से जहाँ से शुरू किया था हम वहाँ से हिला नहीं है। अभी भी हम जो डिमांड शुरू से रखा था, डिमांड अभी भी वहीं पे है। तो आज यहाँ पे आने का बहुत बड़ा मकसद ये है क्योंकि इतना कुछ होने के बाद, इतना टर्बुलेंस होने के बाद, कहीं ना कहीं हमारा जो इशू है, जो मेन मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं ये बीच में हड़बड़ा गया है। शायद पब्लिक में भी एक क्लैरिटी नहीं है। कोई बोलता है 13 पॉइंट्स कंप्लीट हो गया, कोई बोलता है नहीं हुआ है, कोई बोलता है इसका इतना डिमांड जो था वो सीबीआई ईडी लोग को बुला के सब कुछ हो गया, कोई बोलता है सब कुछ गवर्नमेंट का तरफ से बोलता है कि सब कुछ हो गया, अभी हज़ारों पोस्ट है, ये सब स्टेटमेंट निकल रहा है। तो यहाँ पे हम पब्लिक को आज यहाँ पे हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का जो आने का बहुत बड़ा मकसद तो ये है, जो 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड, ये एग्जैक्टली क्या है और इसमें गवर्नमेंट का क्या एश्योरेंस था और अभी तक क्या हुआ है। ईच पॉइंट में अभी आप सबको क्लियरली डाइसेक्शन करके आप सबको बताया जाएगा। इसलिए शुरू में जैसे मेरा कलीग ने कहा कि ये प्रेस ब्रीफिंग थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है, इनफैक्ट टेक्निकल होगा और इट माइट बी लिटिल टाइम कंज्यूमिंग। इसलिए आप सबसे, मीडिया से भी फिर से और एक बार रिक्वेस्ट है, काइंडली व्हाटएवर आपका जो भी डाउट्स है एट द एंड में पूछिए। और यहाँ पे हमारा जितना भी पॉइंट्स है जो भी हम रखना चाह रहे हैं, काइंडली आप इंश्योर कीजिए कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मिस आउट ना हो, ये पब्लिक में सही तरीक़ा से पहुँचना है। तो बिफोर गोइंग अक्रॉस जितना भी अभी तक हुआ है वो सबको बात नहीं करते हुए, डायरेक्टली लेट मी कम टू द पॉइंट। जो हमारा 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड है, ये रहा, ये 18 फरवरी 2023, ये माइनूट्स ऑफ द मीटिंग जो चीफ मिनिस्टर ऑफिस से आया था। आई थिंक ये पब्लिक डोमेन में भी है एंड एवरीबडी हैज़ कम गॉन थ्रू इट। और हमारा उस रात को जो वी एस पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी था, हमने जो भी डिमांड रखना था रखा और गवर्नमेंट का तरफ से रिटर्न एश्योरेंस भी आया। तो अभी सवाल ये उठता है, ये रिटर्न एश्योरेंस में गवर्नमेंट कितना तक खरा उतर के आया है। नाउ इट इज़ टाइम फॉर अ रिपोर्ट कार्ड, क्योंकि अभी ये इशू जब से शुरू हुआ है, आई थिंक अभी 1 साल हो चुका है और 1 साल में अभी तक क्या क्या हुआ अभी गवर्नमेंट भी बताना पड़ेगा। क्योंकि ये भी जो भी कर रहा है, जो भी बता रहा है, इट इज़ एवरीथिंग अभी पब्लिक डोमेन में है, आप सब भी देख सकते हैं।
तो एक एक पॉइंट करके आप अभी डाइसेक्शन करेगा। तो पहला पॉइंट ये था, चेयरमैन, मेंबर्स, सेक्रेटरी एंड मेंबर्स एंड ऑल अदर ऑफिशियल्स ऑफ APPAC from 2014 to 2022 must be immediately brought under the purview of investigation. If any discrepancies are reported, arrest must be done immediately. ये था फर्स्ट पॉइंट। इसमें गवर्नमेंट का अश्योरेंस था कि वो लोग जो यहाँ पे लिखा है कि CBI को एंडोर्स कर दिया, ED को एंडोर्स कर दिया, एंड देन जो वो लोग का कमिटमेंट से ये रिटर्न एश्योरेंस में ये लिखा है कि यहाँ पे हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी हेडेड बाय रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट विल ऑल्सो बी एंडोर्स्ड फॉर पैरेलल इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पे देखने वाला बात ये है कि हमने ये चीज़ को स्क्रूटनाइज करके ऑलरेडी 10 अप्रैल 2023 को हम लिख चुका था कि गवर्नमेंट का अभी तक का जो काम है उसका एश्योरेंस ये था, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक क्या किया है उसी में CBI को डेफिनेटली एंडोर्स किया है, आया भी है, ED को भी एंडोर्स किया है, और कोर्ट मॉनिटर प्रोब को भी वो लोग का तरफ से लेटर तो लिखा है। तो अभी लेकिन यहाँ पे हम लोग का ऑब्जर्वेशन ये है कि कोर्ट मॉनिटर प्रोब हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ये अभी तक बना नहीं है। इट हैज़ बिन अभी फरवरी मंथ से लेने से अभी कितना महीना हो गया, इट हैज़ बिन ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स। तो अभी तक ये हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी अभी तक क्यों नहीं बन पाया। एंड तीसरा पॉइंट, अभी तक ये जो नो ऑफिशियल फ्रॉम द सिस्टम अपार्ट फ्रॉम तके जरंग हैज़ बिन अरेस्टेड, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। तो अभी हम लोग का जो वे फॉरवर्ड था, हमने जो इसमें ये इसी पॉइंट में हम लोग ने ये रखा कि जो ED को जो बुलाया है, ED आया है, इनफैक्ट ED का समन करता है सबसे पहले विसल ब्लोअर को ही समन किया है। हमारा ये ऑब्जेक्टिव ये था कि जब ED आएगा तो जितना भी कल्प्रिट्स जो भी ऑफिशियल्स है, चेयरमैन से लेके मेंबर से लेके सेक्रेटरी तक, सबका जो जितना है सबको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। लेकिन अभी तक ED का अपडेट हम लोग को कुछ पता नहीं चला है। और लेटेस्ट अपडेट तो यही है कि ED जो है अभी तक जितना हम लोग का कंप्लेनेंट है इंक्लूडिंग द विसल ब्लोअर, उसको भी समन किया है, और कहाँ में किया है, गुवाहाटी में। तो उसी को लेके हमने स्टेट गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट किया था कि ये जो ED का ऑफिस जो गुवाहाटी में है इसको काइंडली आप ईटानगर में शिफ्ट कराइए, क्योंकि CBI का भी ऑफिस इधर है। और ये चीज़ को हम जब ED ऑफिस में गए, जब गुवाहाटी में गया था, गुवाहाटी में ED भी वही बोला कि अगर स्टेट गवर्नमेंट अगर प्रोविज़न अगर वो लोग फैसिलिटेट करता है तो डेफिनेटली वो लोग ईटानगर में आएगा। लेकिन सो फार नो फैसिलिटेशन हैज़ हैपन, क्योंकि ED तो यहाँ में हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है और ED से कुछ भी अपडेट नहीं है, ये है। और इसी में दूसरा पॉइंट ये है कि जो हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी है, कोर्ट मॉनिटर प्रोब, अभी तक इनिशिएट भी नहीं हुआ है। अब इमेजिन करो, कोर्ट मॉनिटर प्रोब फॉर्म करने के लिए 1 हफ्ता भी नहीं लगता है, वो लोग लेटर लिखा है बोलता है, लेकिन सो फार 6 मंथ्स हो गया, सो फार इट हैज़ नॉट बिन फॉर्म्ड, अभी तक हुआ नहीं है। और दूसरा हम लोग ने ये बोला था कि CBI जो आप बुला के आया है, लेकिन CBI में पर्सनल ही नहीं है। ये पर हमने रिपीटेडली इन रिटर्न में भी दिया है कि वहाँ पे पर्सनल नहीं है। और स्टेट गवर्नमेंट का बोलना ये है कि हमने CBI को ED को दे दिया और अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे हाथ साफ कर दिया। लेकिन यहाँ में हम लोग को पता है कि देयर आर प्रेसिडेंट्स जहाँ पे हम लोग को ये मालूम है कि CBI को भी स्टेट गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट कर सकता है। जो हमारा स्टेट जो ये DIG लेवल का ऑफिसर है, जो IG लेवल का ऑफिसर है, वो लोग का थ्रू से ये सबको कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। और वहाँ से जो डे टू डे अपडेट या फिर जितना भी जो प्रोसीडिंग्स हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट उसका अपडेट ले सकता है। अभी तक वही बोलता है कि CBI आया है, ED आया है, वो लोग अपना काम खुद करेगा होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट का रोल कहाँ है? सबसे पहले ये करना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट जितना पर्सनल्स वो लोग को रिक्वायरमेंट है वो प्रोवाइड करना चाहिए। लास्ट टाइम CBI ऑफिस में जाके ये पता चला कि CBI ऑफिस लोग IO मांगा था स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से, वो लोग मांगा था अराउंड 10 और स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ 2 ही दिया है। जब हम लोग को अरेस्ट कराने के लिए इतना ज़्यादा पूरा अरुणाचल का जितना पुलिस फोर्स है उसमें लगा सकता है, जो प्रोटेस्टर है उसको अरेस्ट करने के लिए लगा सकता है, तो यहाँ में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप क्यों नहीं लगा सकता है? अगर 10 मांग रहा तो आप 50 देना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट में पुलिस का कमी है क्या? अभी तक जितना बोलो पर्सनल ये है वो है, हम लोग का ऑफिसर जो कम है। ये बार तो हम लोग को बंद कॉल में पता चला कि यहाँ में ऑफिसर इतना ज़्यादा है बट दे आर नॉट बीइंग यूज्ड, और उसको यूज़ भी कर रहा है तो फेस्टिवल समय में यूज़ कर रहा है, दूसरा ये इधर में यूज़ कर रहा है।
जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए, जो आईओ चाहिए, वो भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो ये फर्स्ट पॉइंट में भी अभी तक हुआ नहीं है। दिस पॉइंट इज स्टिल नॉट फुलफिल्ड। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। अभी सेकेंड पॉइंट में जाएगा, जो 13 पॉइंट से ईच एंड एवरी पॉइंट को अभी बताएगा। दैट मीन्स द फर्स्ट पॉइंट इट इज नॉट येट फुलफिल्ड। अभी स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि सब कुछ हो गया, अभी देखिए ये कैसे हुआ। फर्स्ट पॉइंट में ही हुआ नहीं, अभी सेकेंड पॉइंट में आएगा। Immediate constitution of fast track court for prosecution of the accused involved in the APPSC paper leakage schemes। तो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये अश्योरेंस था, रिटन अश्योरेंस था कि वो लोग जो ये लिखा है कि ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट को लिखा है कि यहाँ में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट को डेजिग्नेट करने का। तो गुवाहाटी हाई कोर्ट का तरफ से भी ये रिस्पॉन्स आया कि जो यूपीआई सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको डेजिग्नेट किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट। लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन ये है, देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का डेफिनेशन ही ये लोगों को पता नहीं है। ये जो कोर्ट को आपने डेजिग्नेट किया है, दिस कोर्ट इज ऑलरेडी ओवरबर्डन विद सो मेनी अदर केसेस। जैसे पोक्सो केसेस है, यहाँ पे अदर क्रिमिनल केसेस है, इतना ओवरबर्डन है और एवरीडे हियरिंग चलता है। तो फास्ट ट्रैक का मतलब क्या है? यू शुड हैव डेजिग्नेट अ सेपरेट कोर्ट स्पेसिफिकली फॉर एपीपीएससी इशू। अभी तक डेजिग्नेट किया नहीं है। व्हाट यू हैव डन इज, आपने यहाँ पे आईवॉश का काम किया है, इसमें भी आपने फुलफिल किया नहीं है। तब हमने ये लिखा था, ऑन 10 अप्रैल हमने लिखा है, द स्टेट गवर्नमेंट इज रिक्वेस्टेड टू राइट द ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट अगेन टू चेंज द डेजिग्नेटेड कोर्ट टू सम अदर कोर्ट विद इन ईटानगर इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट यूपिया फॉर द स्पीडी ट्रायल ऑफ द एपीपीएससी इशू। तो सेकेंड पॉइंट भी फुलफिल हुआ नहीं है। आप समझ में आ रहा है? ये हो गया सेकेंड पॉइंट। अभी थर्ड पॉइंट में आएगा। थर्ड पॉइंट में यह है इमीडिएट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये है कि वो लोग ये बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट हैज रिक्वेस्टेड द एपीपीएससी टू सेट अप स्टैंडिंग ग्रीवेंसेस रिड्रेसल कमिटी और इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, वो अभी भी प्रोसेस में है। अभी सोच के देखो, तो इसमें हम लोग को स्टेट गवर्नमेंट को बोला था कि स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव हम लोग सेटिस्फाइड है, लेकिन सो फार ये रिड्रेसल मैकेनिज्म और जो एक प्रिस्क्राइब जो प्रोसीजर है अभी तक सेटअप हुआ नहीं है। इट इज नॉट मेड अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। अभी हम लोग को भी पता नहीं है कि एक्चुअली में बना है कि नहीं। तो वी स्टिल फील कि ये भी अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है। दैट इज द थर्ड पॉइंट। अभी फोर्थ पॉइंट में जाएगा। द फोर्थ पॉइंट इज दैट इमीडिएट एंडोर्समेंट ऑफ ईडी, दैट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, एंड कोर्ट मॉनिटर प्रोब, and also immediate seizure of the assets or properties movable and immovable of all the accused and the incumbents of APPSC along with their kith and kins। तो स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? स्टेट गवर्नमेंट यहाँ में लिखा है, ये लिखा है कि ईडी को हमने एंडोर्स कर दिया है, और दूसरा बात ये लिखा है कि हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी जो कोर्ट मॉनिटर प्रोब है वो भी सेटअप करेगा। लेकिन इसका जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या है, जो इसका अभी तक का स्टेट गवर्नमेंट का क्या अभी तक हुआ है? द लेटेस्ट अपडेट इज दैट यहाँ में स्टेट गवर्नमेंट, चलो डेफिनेटली उसका एश्योरेंस तो आया है 18 फरवरी को, लेकिन यहाँ पे अभी तक कोर्ट मॉनिटर प्रोब, दैट इज हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी, अभी तक सेटअप हुआ नहीं है। और उसके बाद जो ईडी है, जैसे मैंने थोड़ा पहले बोला, ईडी का ऑफिस अभी भी गुवाहाटी में है। अभी पता नहीं ये लोग क्या करने के लिए आए हैं। एक्चुअली में यहाँ में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए ना, यहाँ में घूमने के लिए आया है। तो इसको जो ऑफिस यहाँ में जो एस्टेब्लिश किया जा सकता है, जो ईडी खुद बोला है, अगर स्टेट गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगा तो करेगा बोला, वो अभी तक फैसिलिटेशन क्यों नहीं हो रहा है? दिस इज एक्चुअली वेरी सीरियस क्वेश्चन, और कोई पूछ भी नहीं रहा है। और दूसरा बात ये है कि अभी तक ईडी का क्या आउटकम है? नथिंग। हम लोग सोचा था जब ईडी आएगा तो सबसे पहले जितना भी ऑफिसर्स है, चेयरमैन से लेके, मेंबर से लेके, सेक्रेटरी से लेके, जितना अक्यूज है, वो लोग का प्रॉपर्टी को सीज किया जाएगा। लेकिन यहाँ में क्या पता चल रहा है? अफवाह उल्टा लगा कि जो हम लोग ये लोग को इन्वेस्टिगेट करो, हम लोग को उल्टा प्रॉपर्टी को सीज करने का इसमें लगा हुआ है। आप सोच के देखो ईडी का क्या अपडेट है। और स्टेट गवर्नमेंट ये बात नहीं बोल सकता है कि ईडी अपना काम कर रहा है। तो स्टेट गवर्नमेंट का रोल किधर है भाई? स्टेट गवर्नमेंट हैज टू फैसिलिटेट, ऑफिस यहाँ पे बुलाओ, इनफैक्ट लाइसेंसिंग करो, ये प्रोविजन है। बाकी स्टेट में भी जाके देखो, ईडी, सीबीआई, वो लोग इंडिपेंडेंटली एक्चुअली काम नहीं करता है। दे नीड दी सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और स्टेट गवर्नमेंट का रोल कहाँ है? अभी तक क्यों ये ऑफिस को एस्टेब्लिश नहीं हो पाया? अभी ये असली मुद्दा ये है।
इसमें कोई बात नहीं कर रहे। स्टेट गवर्नमेंट, वेयर इज द रिस्पॉन्स? ऑफिशियल रिस्पॉन्स किधर है? यहाँ पे लिखता है करेगा, अभी तक कुछ किया नहीं है। अगर किया भी तो किधर है? पब्लिक डोमेन में तो नहीं है। 7-8 मंथ, अभी तो 1 साल हो गया, तो मजाक चल रहा है ना। दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द 4th पॉइंट। और यहाँ में ये लिखा भी है कि एपीपीएससी जो जितना भी एक्यूज है, आप एक एग्जांपल ही ले लो, ताकेत जेरंग का प्रॉपर्टी को अभी तक क्यों सीज नहीं किया? ईडी यहाँ में आया है तो क्या कर रहा है? एग्जैक्टली क्या कर रहा है ये लोग? तो ये क्वेश्चन कौन पूछेगा? हम लोग पूछता है तो उल्टा हम लोग को अभी विलीफाई कर रहा है, ये लोग अपना सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कर रहा है बोलता है। तो ईडी का रोल कहाँ है? ये इसमें आप और भी डिटेल में बात कर सकता है, बट आई विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। इमीडिएट डिस्क्लोजर ऑफ द वेरियस, दैट इज द 5th पॉइंट, ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रिपोर्ट्स इनिशिएटेड सो फार against the various suspended or arrested officials and subsequent dismissal and termination thereof। हम लोग यहाँ में अपडेट पूछा है अभी तक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का अपडेट क्या है और सस्पेंशन कितना को किया, कितना को टर्मिनेट किया। तो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये एश्योरेंस आता है विद रिस्पेक्ट टू 5th पॉइंट। ये जो है 18 फरवरी का जो माइनूट्स में ये लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से वो लोग जो है 41 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेर अरेस्टेड, उसमें से रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है 20, एम्प्लॉय अंडर प्रोविजन है 20, तो कॉन्ट्रेक्चुअल है 1। तो यहाँ पे अभी तक ये लिखा है कि हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज है वो लोगों को सस्पेंड किया, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनिशिएट हुआ है बोला है। तो चलो ये हम एडमिट करेगा ये कुछ एक्सटेंट तक हुआ है। सम ऑफिशियल्स हैव बीन सस्पेंडेड, सम हैव बीन टर्मिनेटेड। लेकिन यहाँ में सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, ये जो पूरा इशू का जो किंग पिन है ताकेत जेरंग, why he has not been terminated so far? 1 साल हो गया, अभी तक उसको क्यों टर्मिनेट नहीं कर पा रहा है? Why was he given the forced retirement? जो forced retirement था, that was actually not a punishment, that was a reward, क्योंकि उसको all the benefits उसको मिलेगा। इतना बड़ा क्राइम किया है, and ताकेत जेरंग is not alone, he is only the tip of the iceberg। एक्चुअली में बहुत कुछ है। और ताकेत जेरंग को, हम लोग को ये लग रहा है कि ताकेत जेरंग को शील किया जा रहा है ताकि अपना मुंह ना खोले, बिकॉज सिस्टम में इंडिपेंडेंटली ये अकेला फंक्शन नहीं कर सकता है। एंड देयर मस्ट बी नहीं विद कंक्रीट, हम ये कन्विक्शन के साथ बोल सकता है कि मेनी ऑफिसर्स आर स्टिल इन्वॉल्व और उसको भी बचाया जा रहा है। और ताकेत जेरंग को इसलिए शील्ड कर रहा है ताकि वो अपना मुंह ना खोले, उसको एडवांस में उसको रिवार्ड करके रखा हो। अभी तक उसका जो हमारा एक्सपीरियंस का डिमांड था कि जैसे का डिमांड ये था कि उसका जो ये फोर्स रिटायरमेंट है उसको रिवोक करके उसको टर्मिनेट करना है। अभी तक कहाँ तक किया है? सो फार नहीं हुआ है। और ये क्वेश्चन कौन करेगा? Isn't this a valid question to ask? अभी हम पब्लिक को पूछेगा, आप लोग बताओ ताकेत जेरंग टर्मिनेट हुआ है क्या? आप लोग बोलते हैं कि हो गया सब कुछ 13 पॉइंट्स हो गया, कहाँ हुआ है? तो स्टेट गवर्नमेंट को भी वही पूछना है कि व्हाट इज योर इंटरेस्ट इन प्रोटेक्टिंग ताकेत जेरंग? उसको प्रोटेक्शन क्यों, स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और अभी तक जितना भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है अभी तक ये भी कंप्लीट हुआ नहीं है। 1 साल होने को है, मजाक चल रहा है क्या? पुरु सर को, हमारा जो चेयरमैन है तेची पुरु को सस्पेंड करने के लिए आपको 1 हफ्ता भी नहीं लगा, और वो लोगों को क्या किया है, 100 मोटो कॉग्निजेंस लेके सस्पेंशन किया है। यहाँ में इतना ज़्यादा SOP का वायलेशन हुआ है, इतना ज़्यादा मीन्स मेल प्रैक्टिस हुआ है, तो सस्पेंशन तो चलो दैट इज लाइक जस्ट दिखाने के लिए। टर्मिनेशन, वेयर इज दिस कंक्रीट आउटकम? तो ये है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द 5th पॉइंट। और अभी हम आई कम टू द 6th पॉइंट। हाँ, 6th पॉइंट में हम ये बताएगा इमीडिएट डिस्क्लोजर ऑफ 3 मेंबर्स आइस कमिटी रिपोर्ट। इसमें हमने 18 फरवरी को भी ये कहा था कि चलो ये जो 3 मेंबर आइस कमिटी रिपोर्ट तो पब्लिक किया है, वी एडमिट, क्योंकि वो जो है ए सिविल 2022 उसी एक ही एग्जामिनेशन का था। लेकिन हमने 18 फरवरी को ये मांगा था, यू कैन नॉट कम अप विद अ रिपोर्ट ऑफ ओनली 1 एग्जामिनेशन। जहाँ में पेपर लीकेज हुआ है सबका आप कमिटी बनाना पड़ेगा, उसका इंक्वायरी कमिटी बना के उसका रिपोर्ट निकलना पड़ेगा। अभी तक देयर इज नो अपडेट। बनना तो बहुत दूर का बात है, आसपास में भी नहीं है, और सबको घुमा रहे हैं, हो गया, कहाँ तक हुआ है? सो फार वायर देयर इज नो एनी कमिटी सेटअप।
विद रिस्पेक्ट टू, चलो जितना 2014 से 2022 हर एग्जाम में मत करो, लेकिन जहाँ जहाँ में पेपर लीकेज हुआ उसमें तो कर सकता है, और करने में क्या प्रॉब्लम है? ये 2 महीना के अंदर में भी रिपोर्ट निकल सकता है, और सब कुछ पता है क्या क्या हुआ है, व्हाट ऑल मोडस ऑपरेंडी वेर अडॉप्टेड, उसका बाद भी अभी तक रिपोर्ट नहीं आ रहा है। ये है विद रिस्पेक्ट टू द 6th पॉइंट। अभी हम 7th पॉइंट में जाएगा। Suspension of all upcoming exams till the completion of the investigation process, and endorse UPSC to conduct upcoming examination till the completion of the investigation processes। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखो हमारा शुरू से ये डिमांड था कि यूपीएससी को एंडोर्स करो। इसलिए ये डिमांड रखा क्योंकि ये जो एपीपीएससी इशू, एपीपीएससी जो ऐसा इंस्टीट्यूशन कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। अभी हमारा हर एस्पिरेंट, कोई भी एस्पिरेंट का भरोसा नहीं है। हम पहले एटलीस्ट जो बैकडोर एंट्री होता है, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होता है, उसमें तो वी नो कि ओपन सीक्रेट है, वहाँ पे घपला चलता है। लेकिन द हाईएस्ट, द प्रीमियर रिक्रूटिंग एजेंसी जो इंस्टीट्यूशन है, उसमें तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। दैट केम एज ए शॉकर, पूरा स्टेट को हिला के रख दिया। तब जाके हमने कहा कि जब तक इसका ओवरहॉलिंग कंप्लीट नहीं होता है, यू कैन नॉट कंडक्ट द एग्जाम। तब हमने बोला कि यूपीएससी को एंडोर्स करो, और यूपीएससी को एंडोर्स करने के लिए ये लोग इतना समय क्यों लगाए? हम लोग ये डिमांड रखा था इन द मंथ ऑफ सितंबर, और वो लोग ने एंडोर्स किया इन द मंथ ऑफ अप्रैल। इतना गैप क्यों रखा है? उसका बाद में आता है कि यूपीएससी नहीं करेगा बोल रहा है। अभी तो उसको मीन्स ये ऐसे एक एक्सक्यूज मिल गया, यूपीएससी नहीं मान रहा है बोले। अगर ये प्रॉब्लम था तो आप पहले क्यों इतना समय लगा दिया? ये डिमांड इतना आसान डिमांड था। तो इसको लेके वी आर इसमें हमने ये कहा कि ये को इसमें अभी जो आउटकम आया है हम लोग को यूपीएससी का तरफ से तो दे डिनाइड, लेकिन हाँ नाउ वी विल अपील टू द स्टेट गवर्नमेंट। देखो अभी एस्पिरेंट्स को भी ये बात क्लियर होना है। अभी ऐसे एक नैरेटिव फैला रहे हैं कि पीएजेसी, पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी एग्जाम कंडक्ट करने नहीं दे रहा है। हु आर वी टू स्टॉप द एग्जामिनेशन फ्रॉम हैपनिंग? इनफैक्ट हम लोग तो चाहते हैं एग्जाम जल्दी हो। अभी कौन रुका रहा है? हु इज आस्किंग, हु इज प्रिवेंटिंग दी जो कमीशन का जो गठन होना है, कौन रुका रहा है? हम लोग नहीं रुका रहे हैं। लास्ट टाइम जो हुआ था वो चेयरमैन को लेके हम लोग ने अपोज किया था, क्योंकि चेयरमैन 61 ईयर्स का आप चेयरमैन लेके आता है, जबकि उसका रिटायरमेंट एज है 62 ईयर्स। तो आप सिर्फ इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा स्कीम में आप एक ये रिफॉर्मेशन लेके भी आता है, वो भी लाइक 61 1 साल का चेयरमैन लेके आता है। उसमें हम लोग को पता चला है कि उनका जो अनफिनिश बिजनेस था उसको खत्म करने के लिए लेके आ रहा था। उसके बाद इलेक्शन का बाद फिर दूसरा चेयरमैन लगाएगा, क्योंकि यहाँ में ऐसा हो रहा है कि अभी जो भी अपकमिंग एग्जाम्स है, आप सबको आई विल से विद टोटल कन्विक्शन, यहाँ में मैक्सिमम ऑफ द सीट्स आर ऑलरेडी सोल्ड। इसलिए ये लोग को एक नमूना वाला चेयरमैन लेके आना था, एग्जाम जल्दी कंडक्ट करना था, और एग्जाम कंडक्ट करने से क्या होगा, ये इशू भी खत्म हो जाएगा, एंड देन वो लोग का जो अनफिनिश बिजनेस है वो भी पूरा हो जाएगा। ये था, दैट वाज द इंटेंशन, दैट्स व्हाई वी ऑब्जेक्टेड द फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर जो कमीशन जो गठन कर रहा था। लेकिन अभी तो हम अपोज नहीं कर रहे हैं। अभी तो हम लोग बोल रहे हैं कि जल्दी करो, एज निकल रहा है, समय निकल रहा है। अभी भी हम लोग को ब्लेम नहीं कर सकता है। पी जैसे आरला कर रहे हैं तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा ऊपर में इतना अथॉरिटी है तो लेट मी फुलफिल ऑल द डिमांड्स। तब तो ये सबको भी करने के लिए ऑथोराइज कर दो। कर भी नहीं रहा है, उल्टा दे आर सेटिंग अ रॉन्ग नैरेटिव हियर। ये है। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू अभी आई गो टू द 8 पॉइंट नंबर 8, all the officials above the rank of deputy secretary must be investigated from 2014 to 2022। इसमें गवर्नमेंट का क्या अश्योरेंस आता है? 8 नंबर में ये आता है कि ये डिमांड, ये हमने सीबीआई, जो भी सीबीआई ईडी जिसको हम एंडोर्स किया है, ये सबको करेगा। तो अभी तक कर भी रहा है, तो अपार्ट फ्रॉम तकेत जरंग और कौन अरेस्ट हुआ है? इट इज ए प्लेन क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप बोल रहे हैं कि नाबम निपो के अगेंस्ट में हमको ये चाहिए, उसका अगेंस्ट में हमको एविडेंस दे दो। कोई बोलता है कि सबूत लेके आओ। अच्छा, आर बी द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? अगर आपको सबूत चाहिए तो हमको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाओ, हम तो रेडी भी है उसके लिए। आपको अगर एग्जाम सही से कंडक्ट नहीं कर पा रहे तो पीएचडीसी को तब तो कमीशन का चेयरमैन और मेंबर्स बनाओ, तब तो सीबीआई का रोल हम लोग को प्ले करने दो। अगर हमसे ये आप
सबूत मांग रहा है। तो मजाक चल रहा है ना। प्रॉब्लम हमको हुआ है, दर्द हमको हुआ है, हम कंप्लेन करने आता है तो हमको उल्टा पूछता है कि अभी मेडिसिन का नाम बताओ बोलता है। ये तो मजाक चल रहा है ना। दैट मीन्स दे आर रिडिक्यूलिंग द सीरियसनेस ऑफ दिस इशू। ये है। तो उसमें भी हमने गवर्नमेंट से भी वही अपील किया था कि जितना भी यहाँ पे ये का जो CBI, ED एंड कोर्ट मॉनिटर प्रोब, ये तीनों जो साइमल्टेनियसली जो चलना चाहिए था वो हुआ नहीं है। CBI भी आई थिंक दे हैव कम जस्ट फॉर टाइम पास करने के लिए आए जैसे लगता है। स्टेट गवर्नमेंट का कुछ भी सीरियसनेस नहीं है, कभी भी अपडेट नहीं लेता है। ED तो अभी भी गुवाहाटी में बैठा हुआ है, पता नहीं क्या कर रहा होगा। और ये कोर्ट मॉनिटर प्रोब 1 साल हो गया, कोर्ट से क्यों डर रहा है? कोर्ट मॉनिटर प्रोब से उसको बनाने में क्यों डर रहा है? उससे तो ये पता चल रहा है ना, देयर इज स्टिल स्केलेटन अभी भी कबर्ड में है, वो लोग निकालने के लिए डर रहा है। तो कोर्ट मॉनिटर प्रोब काइंडली जल्दी बनाओ। हु इज स्टॉपिंग यू? अभी इसके लिए भी PIGC को आप ब्लेम नहीं कर सकता है। PIGC अल्लाह का इस्लाम नहीं बना सकता है। स्टेट गवर्नमेंट दे आर सपोज टू बी प्रोएक्टिव हियर। इसमें वो लोग दे आर शोइंग अ वेरी ल्यूकवार्म रिस्पॉन्स। इनफैक्ट डायरेक्ट हम लोग को ही डिनाई कर रहा है। दे आर कंप्लीटली डिस्क्रेडिटिंग अस, जबकि द सीरियसनेस इशू ऑफ द इशू deserves the immediate attention of every Arunachali and especially the government of this state. और उसके बाद coming to the 9th point, point number 9, डाइसेक्शन करके आपको बता रहा है, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि सब कुछ हो गया, अभी भी क्यों हल्ला कर रहा है बोला है। पॉइंट नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ नहीं, 9 भी नहीं हुआ है, अभी बताएगा। Any examination found to be involved with malpractices like paper leakage schemes must be immediately declared null and void. I think this is the contentious point, जिसको लेके ये इशू को ही सब कुछ इधर तितर बितर करके रखा है। And nobody has done it. It's the state government. स्टेट गवर्नमेंट ने ही किया है। इसने स्पॉन्सर करके किस किस को कहाँ से क्या क्या ग्रुप बना के दे आर डिस्क्रेडिटिंग द मूवमेंट, द सैंक्टिटी ऑफ द मूवमेंट को ही क्वेश्चन करने दे रहा है। अभी यहाँ में ये बात को क्लियरली बता दो। द फर्स्ट जो क्लैरिटी है, पब्लिक में ये नोशन फैला के रख दिया कि 2014 से लेकर 2022 का हर एग्जाम को नल एंड वॉइड करने का बात कर रहा है। बोला आई वांट टू मेक इट क्लियर, हर एग्जाम को नहीं, जहाँ जहाँ में पेपर लीकेज हुआ है, देयर आर मोर देन 92 एग्जाम्स, बट ऑल वी आर आस्किंग इज 11 एग्जाम्स जहाँ में पेपर लीकेज हुआ है। और इसलिए हमने ये मांगा क्योंकि देयर आर प्रेसिडेंट्स। सुप्रीम कोर्ट का भी अपना वर्डिक्ट है, उसमें बोला है एनी एग्जामिनेशन इफ फाउंड कॉम्प्रोमाइज मस्ट बी रिकंडक्टेड। और नल एंड वॉइड का मतलब तो वही है, एग्जाम को दोबारा रिकंडक्ट करो। और हमने ये भी बोला है कि आप नया कैंडिडेट से लड़ना है, वो नहीं है। जो उसी एग्जाम का जो रिस्पेक्टिव कैंडिडेट था उस समय में जो डिप्राइव हुआ, आप उसी का साथ कंपीट करेगा। इट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड, ऐसा है। तो इसमें हमने ये भी बोला था कि ये जो नल एंड वॉइड है, गवर्नमेंट को भी हमने ये भी क्लियरली बोला था, नल एंड वॉइड को लेके वी आर नॉट वेरी रिजिड। हमने ये क्लियरली 18 फरवरी को भी हमने कहा था कि नल एंड वॉइड हमारा मांगना हमारा राइट है, बिकॉज वी हैव बीन डिप्राइव्ड। अभी बोलता है कि देयर आर सम सेक्शन हु डोंट एग्री विद दैट। आई से दे आर ऑल्सो राइट इन देयर ओन वेज। हम उन लोगों को गलत नहीं बोलेगा। अभी स्टेट गवर्नमेंट को डिसाइड करना है, अगर आप नल एंड वॉइड नहीं कर सकता है तो आप व्हाट इज द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव, क्योंकि हम लोग को डिप्राइव हुआ है, यू कैन नॉट डिनाई दैट। और यहाँ में डिप्रिवेशन जो हुआ है वो ज़्यादा संख्या में भी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल आप 2017 एग्जाम का एग्जाम्पल ले लो, उसमें 105 पोस्ट उसमें रिक्रूट होता है और उसका एप्लीकेंट्स था 26,000। तो आप इमेजिन करो, क्योंकि वो पेपर लीकेज हुआ है प्रीलिम्स से, सिर्फ ये में वाइवा में सिर्फ नहीं हुआ है, प्रीलिम्स में भी हुआ है, मेंस में भी हुआ है, वाइवा में भी, तीनों स्टेज में हुआ है। अभी एग्जामिनेशन सिर्फ पेपर लीकेज सिर्फ नहीं हुआ है, उसमें पेपर को लीकेज होता है फिर उसको दोबारा लीकेज करता है। दैट मीन्स 1 से निकल के 1000 में बांटा गया है। और 1000 में बांटने के बाद क्या होता है, लास्ट में वहाँ में पता चलता है कि पेपर को रीराइटिंग किया गया है। सिर्फ लीकेज होने से भी नॉर्मल था, अभी पेपर टॉपर का आंसर स्क्रिप्ट निकल के चांदनी होटल में रीराइटिंग किया गया है। और वो सिर्फ नहीं है, वहाँ तक सिर्फ नहीं रुकता है, ये भी होता है कि जो फाइनल जो अवार्ड शीट है उसको भी फोर्स किया जाता है, सिग्नेचर को ही फोर्स किया जाता है इवैल्यूएटर्स का। अभी आप इमेजिन करो, इफ दिस एग्जामिनेशन इज नॉट कॉम्प्रोमाइज देन
व्हाट इज कॉम्प्रोमाइज्ड? अभी इसमें हम क्या मांगना चाहिए? जस्टिस, इसका अप्रोप्रिएट जस्टिस क्या होना चाहिए? आई एग्री विद द वंस हु आर अपोजिंग इट, लेकिन यू ऑल्सो कैन नॉट डिनाई कि हम जो मांग रहे हैं हम भी गलत मांग रहे हैं, हम भी गलत नहीं है। तो यहां में स्टेट गवर्नमेंट का रोल इधर आता है। यू आर नॉट एबल टू डिक्लेयर नल एंड वॉइड, और दूसरे साइड से भी वो हो रहा है। अभी आप सबको जस्टिस देना चाह रहा है तो गिव अस एन अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव, हमने बोला है। अब जब हम ये मांगता है तो क्या बोलता है कि ये गलत बात कर रहा है, वो उसको अफवाह लगा दो, उसको ये लगा दो, इसका प्रॉपर्टी सीज करो। फालतू में हम लोग उल्टा ये करने में, ये टारगेट करने में लगा हुआ है। क्योंकि व्हाट आई एम सेइंग, व्हाट वी आर सेइंग, हम अपना लिए नहीं बोल रहे हैं, हम अपना ग्रुप के लिए नहीं बोल रहे हैं। आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द 16 lakhs पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट, और स्पेशली द वंस हु हैव बीन डिप्राइव्ड, और जो आने वाला समय जो डिप्राइव होने जा रहा है। क्योंकि ये बार ऐसे एक प्रेसिडेंट सेट नहीं करेगा, पेपर लेके चलते रहेगा, और इट विल बी लाइक एन ओपन मार्केट। और नेक्स्ट टाइम होगा तो उसका अलग टेक्निक से ये करेगा। तो दैट्स व्हाई वी नीड टू सेट अ प्रेसिडेंट्स। और जो डिप्रेवेशन हुआ है उस समय में, जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, जिसका उम्र निकल गया, और कितना सच केसेस होगा जहां में बेचारा कोई लोग सुसाइड भी किया होगा, कि कितना लोग डिप्रेशन में चला गया होगा। व्हाट अबाउट ऑल दोस फैक्टर्स? ये छोटा मोटा बात नहीं है। इसलिए ये बात को लेकर हमने स्टेट गवर्नमेंट को क्लियरली बोला था, अगर आप डिक्लेयर नहीं कर सकता है तो यू गिव अस एन अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। एंड हमको अभी भी ऐसा लगता है कि इट इज स्टिल नॉट टू लेट। इनफैक्ट हमने जितना भी सीबीओस है, हमारा जो स्टूडेंट यूनियंस है, उन लोगों को हम लोग यही अपील किया था, ऑल वी आर आस्किंग इज जस्टिस। अगर आप नल एंड वॉइड नहीं कर सकता है तो व्हाट इज द अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव? यू गिव अस दैट। क्योंकि प्रॉब्लम हुआ है, हम लोग को इनजस्टिस हुआ है, एंड दैट नोबडी कैन डिनाई, नॉट इवन द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये है। एंड कमिंग टू द पॉइंट नंबर 10, इसमें ये बोला था कि हमने ये मांगा था कि इंक्लूजन ऑफ 2 members फ्रॉम द एस्पिरेंट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ SOP, दैट इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये इसलिए हमने ये मांगा था क्योंकि जितना भी हो रहा है SOP का वायलेशन का थ्रू से हो रहा है, और ऐसे SOP बना के रखा है कि पेपर लीकेज भी करना है, जितना मेल प्रैक्टिस भी करना है, और बच के भी निकल जाना है। ऐसे SOP बना के रखा है। तो अभी वी डू नॉट हैव फेथ इन दोस SOP। नाउ दे हैव टू बी अकाउंटेबल टू अस, क्योंकि वो SOP का वजह से इतना लाइफ्स डैमेज हुआ है, इतना लाइफ्स बर्बाद हुआ है। हम आज का दिन का बात नहीं कर रहे हैं, कितना साल से ये चल के आ रहा था, फॉर डेकेड्स, एंड इट इज शॉकिंग। इसको बोलने के लिए सब कुछ, कंप्लेन भी हमको ही करना पड़ रहा है, रास्ता भी हमको ही ढूंढना पड़ रहा है, और कर दो बोल के कल को हमको ही कोलेटरल डैमेज को हमको सहना पड़ रहा है, और एविडेंस भी मांगता है। तो मजाक चल रहा है ना। तब तो गवर्नमेंट क्या करने के लिए बैठा है? इफ यू आर इनकॉम्पिटेंट देन मेक अस डू इट। हम लोग को डेजिग्नेट करो। ये AR डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट, आप लोग इतना कमजोर है क्या? ऑल दोस IAS IPS ऑफिसर्स जो वहां में बैठा हुआ है, अगर आप लोग इतना तक भी नहीं कर सकता है, प्लीज यू लीव, हम लोग को करने दो। तब तो वी विल सेट सच एन SOP जहां पे दोबारा पेपर लीकेज करने के लिए सोचेगा, दोबारा ये सब प्रैक्टिस करने के लिए सोचेगा। क्योंकि इट्स नॉट जस्ट एक या 2 आदमी का केस नहीं है। जो पास्ट में हुआ, कितना लोग का लाइफ बर्बाद हुआ है, जो प्रेजेंट में चल रहा है, इतना लोग अभी भी एस्पिरेंट्स, बेचारा कितना लोग PG में पढ़ाई कर रहा है, कितना लोग कोचिंग में वो कर रहा है, कितना लोग बारागर में बैठा हुआ है लोन लेके। एंड देन द कमिंग जनरेशन, आप सोचिए, जो स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, जो कॉलेजेस में है, दे आर ऑल्सो गोइंग टू राइट एग्जाम्स। अभी आप ऐसे बकवास वाला SOP बना के रखेगा जिससे हम लोग का पूरा लाइफ, पूरा एंटायर जनरेशन इसमें डैमेज हो रहा है, इसमें बर्बाद हो रहा है। हाउ डू वी एग्री विद दैट? दैट्स व्हाई वी सेड कि हम लोग को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तब जाके स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से क्या एश्योरेंस आता है कि वो लोग बोला है कि इनपुट्स ऑफ द एस्पिरेंट्स विल बी सेंट टू द कमीशन फॉर कंसिडरेशन। तो अभी ये लोग बार बार बोलता है कि हम लोग गठन करने का कोशिश करें, ये कर। अच्छा, गठन कर रहा है तो SOP का प्रिपरेशन का क्या? एंड सो फार दे हैवंट आस्क्ड एनी इनपुट फ्रॉम अस, हम उसे मांगा नहीं। तो दैट मीन्स वो लोग जो भी कर रहे हैं, फिर से दोबारा पहले जो SOP बन रहा था, जैसे बन रहा था, सेम टेक्निक फिर से अपना रहे हैं। दैट मीन्स दे आर स्टिल गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज द फ्यूचर ऑफ दिस स्टेट, द फ्यूचर ऑफ every young every youth of this state.
जो फ्यूचर जनरेशन है वो लोग अभी कहाँ जाएगा? तो दैट्स वाई वी नीड अ रोबस्ट एसओपी। और वो रोबस्ट है कि नहीं कौन डिसाइड करेगा? द वंस हु आर एग्रीव्ड। हम लोग को पता है दर्द कहाँ हुआ है, हम लोग को पता है ये कहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुआ है। ओनली द वंस हु हैव सफर्ड विल नो एग्जैक्टली हाउ द पेन इज, द एक्सटेंट ऑफ द पेन, और कहाँ से शुरू हुआ है और उसको कैसे रुकाया जा सकता है। हम लोग वी आर द राइट पीपल टू गिव इनपुट्स। ऐसा है। तो इसमें अभी तक स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से सो फार दे हैवंट आस्क्ड एनी इनपुट फ्रॉम अस, तो दैट मीन्स दिस पॉइंट इज ऑल्सो नॉट कंप्लीट। उसके बाद लेट्स गो टू द 11 पॉइंट। 11 पॉइंट में ये बोला है कि इमीडिएट लेजिस्लेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ विसल ब्लोअर एक्ट विद स्पेशल प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्शन एंड रिवार्ड ऑफ द विसल ब्लोअर्स। ये पॉइंट आप इसलिए सिग्निफिकेंट है, आप सबको बताना है। जब हमने ये पॉइंट को दिमाग में रख रहा था, इनफैक्ट उस समय जो विसल ब्लोअर था ग्यामर पदंग, उसने वो बोला था कि ये पॉइंट में उसके लिए रिवार्ड मत मांग दो, ये मेरा लिए नहीं उठाया था, उसने ये कहा था। लेकिन वी एम्फेसाइज कि नहीं, ये विसल ब्लोअर एक्ट इज वेरी वेरी क्रूशियल, क्योंकि आज आप एक विसल ब्लोअर बना है एंड अगर आज हम आपको प्रोटेक्शन देगा, आपको रिवार्ड करेगा, आपको हम लोग रिकॉग्नाइज करेगा, दैट विल सेट अ प्रेसिडेंस, दैट विल सेट एन एग्जाम्पल, एक इंसेंटिव होगा, एक एनकरेजमेंट होगा फ्यूचर में भी बाकी लोग को आके विसल ब्लोअर बनने के लिए। तो जो विसल ब्लोअर बनता है उसको ही सबसे ज़्यादा हैरेसमेंट होता है। आप सबने देखा है ग्यामर पदंग को कौन कौन ये हैरेस नहीं किया है, पुलिस से लेके, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, गवर्नमेंट से लेके, अभी तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी अभी मजाक बना रहे। आई डू नॉट वांट टू गो पर्सनल हियर, बट वट एवर हैज हैपन, जो भी स्टेटमेंट निकला है, वी पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी we condemn his statement in the strongest terms. हम लोग कंडेम करते हैं। आप पब्लिकली अपोलोजाइज करना पड़ेगा। यू हैव टू अपोलोजाइज टू एवरी सिटीजन ऑफ दिस स्टेट, एवरी अरुणाचली को आप अपोलोजाइज करना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट ग्यामर पदंग हैज डन वो अपना लिए नहीं किया है, वो पूरा स्टेट के लिए किया है, पूरा फ्यूचर जनरेशन के लिए किया है। अगर आप कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, आप काइंडली टर्निश भी मत कीजिए, डिस्क्रेडिट भी मत कीजिए, उतना तो लिहाज रखिए प्लीज। तो ये पॉइंट को लेके हमने बोला कि इसको इमीडिएटली आप बनाना पड़ेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये आया था कि स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये एश्योरेंस था, दिस इज ओनली द एश्योरेंस, ठीक है। लेट मी रिपीट, ये फुलफिलमेंट नहीं है, दिस इज ओनली द रिड्रेसल, द एश्योरेंस, रिटर्न एश्योरेंस। तो इसमें यह बोला था कि ये जो विसल ब्लोअर एक्ट को उसको बनाया जाएगा, इसमें ये को विजिलेंस डिपार्टमेंट को वो लोग एंडोर्स कर दिया, एंड देन ग्यामर पदंग विल बी रिकॉग्नाइज अप्रोप्रिएटली। अच्छा, अभी तक विसल ब्लोअर एक्ट बना क्यों नहीं है, उसका बिल भी ड्राफ्ट भी आया क्यों नहीं है? और ये पदंग सर को, ग्यामर पदंग को रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन से शुभ अवसर का वेट कर रहा है? इशू शुरू हुआ था कब? इन द मंथ ऑफ सितंबर, अगस्त लास्ट ईयर 2022 को। अभी अगस्त 2023 हो गया, 1 साल हो गया। उसी बीच में रिपब्लिक डे भी निकल गया, उसी समय में ये स्टेटहुड डे भी निकल गया, अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। अभी हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब कौन से शुभ अवसर का वेट कर रहा है? जो रिकॉग्नाइज करना चाहिए, दैट शुड हैव हैपेंड लॉन्ग बैक, स्पेशली जब वो जिंदा था तब होना चाहिए था। इनफैक्ट हम लोग गवर्नमेंट से भी अपील किया था फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड, इतना समय लगा दिया, मरने के बाद उसको वहां से लेके आए, बोलते हैं यू कैन नॉट टेक दैट क्रेडिट। मरने के बाद आप वो क्रेडिट, वो मायने नहीं रखता है। जब जिंदा था, व्हाट हैव यू डन? स्टेट गवर्नमेंट का क्या कंट्रीब्यूशन है? व्हाट असिस्टेंस हैव यू प्रोवाइडेड? जीरो। और अभी भी उसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया जा रहा है? और उस दिन भी हम स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी के लिए जो मांग रहा है, ये हमारे लिए नहीं मांग रहा है। वी दिन को हम लोग वहां पे लैंड ग्रैब करने के लिए गया नहीं है, हम लोग वहां पे एक न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए गया नहीं है। वी वेंट देयर क्योंकि पदंग सर का जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी है, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन। इनफैक्ट ये हम बोलना नहीं चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट हैज टू गुड इनिशिएटिव लेके करना चाहिए। अभी हम वो एरिया में मांग रहा है समवेयर, दैट इज बिकॉज ग्यामर पदंग का भी फाइनल विल भी था, वहां भी मांग रहा है। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट क्या करना चाहिए, उसमें तो करना ही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप APPSC कंपाउंड में भी एक ग्यामर पदंग का स्टैचू लगाओ,
APSSB में भी लगाओ, बिकॉज दिस आर 2 रिक्रूटिंग एजेंसी ऑफ द स्टेट। लगाओ, अभी हो सकने से IG पार्क में भी लगाओ। व्हाट इज द प्रॉब्लम? फेस्टिवल में तो कितना करोड़ों खर्चा करता है, डीजे नाइट में इतना खर्चा करता है, ऑल शो ऑफ, बकवास जगह में इतना वो करता है, ये कर रहा है वो कर रहा है, कार रैली करने में इतना खर्चा करता है, जहां में एक्चुअली मीन करता है। उसमें कोई पूछ रहा था स्टैचू का क्या मतलब? स्टैचू हैज अ वेरी सिग्निफिकेंट, उसका अपना एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि वहां से रिमाइंड करेगा देयर वाज अ पर्सन कॉल्ड ग्यामर पादंग हु हैड द गट्स टू स्पीक अप व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट। अभी किसी का दम है? एनीबडी हैज द बॉल्स, एनीबडी हैज द गट्स? स्टेट गवर्नमेंट में जो भी बैठा है सब डरा हुआ है। अब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट बोलो कि ये क्यों नहीं, उठना भी बोलने के लिए डर रहा है अभी, और अफवाह को ऐसा एग्जैजरेट कर दिया, मिसयूज कर दिया। अभी काशी करने के लिए भी हम क्या उसमें भी अफवाह लगेगा क्या? तो मजाक चल रहा है ना। स्टेट गवर्नमेंट, वेयर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हियर? हर चीज को हमको बोलना पड़ रहा है, और हम बोलेगा तो हमको डिस्क्रेडिट करने का कोशिश कर रहा है। हर प्रकार से जितना स्टेट का मशीनरी है हमको दबाने में लगा हुआ है। ऑल वी आर डूइंग इज फॉर स्टेट्स इंटरेस्ट, और स्टेट गवर्नमेंट वहां में क्यों बैठा हुआ है? फॉर स्टेट्स इंटरेस्ट। तो आपका स्टेट इंटरेस्ट में हम लोग को दबाने में है क्या? इट इज एक्चुअली सपोज टू बी इन रिजॉल्विंग द इश्यू, हम लोग को सप्रेस करने में नहीं है। तो इसलिए जो विसल ब्लोअर एक्ट है, दिस सो फार नथिंग हैज हैपन। और अभी तक जो रिवार्ड का बात है, कुछ इनिशिएटिव भी हुआ नहीं है। हाँ, बनाएगा बोलता है, अभी पता नहीं कौन से ईयर में बनाने का प्लान कर रहा है। 2050 में बनाने का सोच रहा होगा, जब वो खुद भी जिंदा नहीं रहेगा। तो ऑल वी आर आस्किंग इज द मिनिमम, दैट इज द बेसिक मिनिमम। जो एक विसल ब्लोअर, जो स्टेट का जो फर्स्ट विसल ब्लोअर है, दैट पर्सन हैज सेट अ प्रेसिडेंस, दैट पर्सन हैज सेट एन एग्जाम्पल, और यहां में एक रेवोल्यूशन क्रिएट करके गया है। उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए बोलना, दैट इज नॉट एन इलीगल एक्ट। और जहां तक ये विद रिस्पेक्ट टू नंबर 11 का कंसर्न है, दैट इज ऑल्सो नॉट कंप्लीट, अभी तक हुआ नहीं है। और 12 पॉइंट्स में जाएगा, जस्टिस फॉर मुदंग याब्यांग PWD deprived candidate and streamlining of selection criteria for person with disabilities candidates। इसलिए यह डिमांड रखा था। देखो, मुदंग याब्यांग इज एन इंडिविजुअल, लेकिन एज एन इंडिविजुअल होके भी द पीपल विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज का क्राइटेरिया में वो आता है। एंड व्हेन यू एड्रेस हर इशू, यू आर एड्रेसिंग द इशू ऑफ ऑल दोज कैंडिडेट्स हु बिलोंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज। क्योंकि पर्सन विद डिसेबिलिटीज वाला क्राइटेरिया को भी यहाँ में मिसयूज किया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ा घोटाला वाला एक जर है। इसका थ्रू से सो मच ऑफ बैकडोर एंट्री हैज हैपन। तो यहाँ में हमने बोला कि मुदंग याब्यांग के साथ जो हुआ है आप सबको पता है। वहां में जो PWD कैंडिडेट के लिए उसके लिए पोस्ट था, एंड ही वाज द ओनली कैंडिडेट, तब भी उसको डिप्राइव किया गया। और सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से तो सी इज कंप्लीटली एलिजिबल, स्टिल अभी तक उसको दिया नहीं है। तो दिस पॉइंट ऑल्सो हैज नॉट बीन फुलफिल येट। ये सिर्फ रिटर्न एश्योरेंस है, किया नहीं है। नाउ लेट मी कम टू द 13 पॉइंट। 13 पॉइंट में ये बोला है कि हाँ, इमीडिएट रिकॉलिंग ऑफ द 3 ऑफिशियल्स पोस्टेड अंडर APPSC। हम लोग ये क्यों मांगा था? ये इसलिए मांगा था, जब ताकि जरंग का ये जो फोर्स रिटायरमेंट किया गया, बाकी लोगों को सस्पेंड किया गया, हम लोग का बोलना ये था कि आप कंप्लीट ओवरहॉलिंग करो। ओवरहॉलिंग मीन्स ऊपर से लेकर नीचे तक सबको आप साइड करना पड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। आफ्टर दैट वो लोगों पर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू कम अप विद अ रोबस्ट SOP। ये था कंप्लीट ओवरहॉलिंग का मतलब। लेकिन क्या हुआ, यहाँ में एक दो को निकाल देता है, उसका ऊपर में इमीडिएटली डाल देता है दूसरा ऑफिशियल्स। हम लोग को पता नहीं ये क्यों डाल रहा है, जबकि वो क्राइटेरिया मीन्स जो एक ओवरहॉलिंग का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तब हमने बोला कि जो 3 ऑफिशियल जो पोस्टेड था वो लोग को इमीडिएटली उसको निकालना है, क्योंकि अभी से हम लोग ये सजेस्ट किया था कि जो भी नया ऑफिशियल्स आएगा वो लोग का क्रेडिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा। वो लोग का जो इनकम है, वो लोग का जो मीन्स जो स्टेटस है, वट एवर जो इनकम जो फाइनेंशियल स्टेटस है, दैट हैज टू बी मेड पब्लिक। क्योंकि यहाँ में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा पेपर लीकेज में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इतना
अनइमेजिनेबल एक्सटेंट तक हुआ। अभी हम लोग ये लोग क्रेडिबिलिटी को चेक करना पड़ेगा, तब जाके हमने कहा कि दिस ऑफिशियल्स हैव टू बी इमीडिएटली रिकॉल्ड। तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से ये बोलता है कि उसको रिकॉल किया जाएगा। और उसके बाद हमने ये दूसरा पॉइंट ये रखा था कि सिंस APPAC एंड द जो सिविल सेक्रेटरी थे वो दोनों का कादर को मर्ज कर दिया। पब्लिक को समझना ये जरूरी है। अभी गवर्नमेंट इसमें कुछ क्रेडिट ले रहा है, यहाँ में इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि अब स्टेट गवर्नमेंट विल हैव एन एक्सेस टू जो भी वहाँ पे ऑफिशियल्स, अगर वो गलत काम करे तो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है, दिस ऑफिशियल्स हैव टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द whims and fancies ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आने वाला गवर्नमेंट तो कर सकता है ना। एंड APPAC बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, दैट सैंक्टिटी हैज टू बी मेंटेन। उसका जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने का, जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका सैंक्टिटी मेंटेन होना पड़ेगा। तो उसके लिए व्हाट वी हैव आस्क्ड इज, जो भी ऑफिशियल्स आप पोस्ट करता है उसका फिक्स टेन्योर होना पड़ेगा, एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 2 years। दैट इज द मिनिमम। अब 3 years तक भी रख सकता है, लेकिन आफ्टर 3 years रोटेशन होना है। नो ऑफिसर शुड बी एबल टू स्टे देयर फॉर लॉन्ग। जो इतना तके जरंग इतना साल तक बैठा, तब जाके तो ये लोग एग्जीक्यूशन कर पाया ना। अभी हम लोग का बोलना ये था कि नाउ यू कैन नॉट मेक देम द पपेट्स। स्टेट गवर्नमेंट का पपेट्स नहीं बना सकता है। एट द सेम टाइम वो लोग को भी चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने बोला कि आप इसको कादर मर्ज किया है, दैट इज ओके, वेलकम इनिशिएटिव। लेकिन कादर मर्ज करने के बाद भी यू हैव टू एंश्योर कि वो लोग का रेगुलरली दे आर बिंग, उसका रोटेशन वो हो रहा है। और प्लस वो वहाँ में जो भी जा रहा है, दे हैव टू बी देयर फॉर एटलीस्ट मिनिमम सर्टन पीरियड, एटलीस्ट फॉर 2 years। तब क्या होता है कि वो लोग का जो एक ऑटोनॉमी है, ऑटोनॉमी इज लाइक समहाउ उसको मेंटेन किया जाएगा। तो ऐसे बोल के अभी तक का क्या अपडेट है, दिस 3 ऑफिशियल्स आर स्टिल फंक्शनिंग। 1 साल हो गया। एंड देन जो हमने बोला कि यहाँ पे रोटेशन का जो बात था, जो स्ट्रीमलाइनिंग करने का जो प्रोसीजर था, अभी तक उसका गाइडलाइन भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, और ये लोग एग्जाम कंडक्ट करने का बात कर रहे हैं। तो अभी आप जितना भी जनता है, इनफैक्ट मीडिया फ्रेटर्निटीज लोग भी यहाँ में आया हुआ है, आप सबको अभी टेक्निकलिटीज का आई कुड हैव गॉन इन डिटेल, और भी डिटेल जा सकता था, लेकिन डिटेल जाएगा तो बहुत ज़्यादा इसमें वो हो जाएगा। लेकिन आप सबको पता चला है 13 पॉइंट्स ये है। दिस इज द स्टेट गवर्नमेंट का अश्योरेंस ऑन 18th February, और उसका आउटकम क्या है? नाउ लेट द पीपल डिसाइड, वी आर नोबडी टू से। अभी तक आउटकम ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू नील है, स्क्वायर वन में वापस आ गया। तो अभी बोल रहे हैं कि सब कुछ हो गया, ये लोग बकवास में हल्ला कर रहे हैं, जुटमुट का ये सब स्टेट को वो कर रहे हैं, गवर्नमेंट को तंग करना है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को तंग करने के लिए आया है बोलते हैं। अच्छा, जब फुलफिल नहीं हुआ है तो अभी हम किसका पास जाएगा? इफ द गवर्नमेंट कैन नॉट डू इट, टेल अस, हम लोग एंडोर्स करो, हम लोग करेगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जितना तक लॉ एंड ऑर्डर को लेके आप जो बात करना है, आप वहीं तक रखिए। यू आर नॉट द गवर्नमेंट। आप चीफ मिनिस्टर जैसे बिहेव मत कीजिए। अगर ये इशू को लेके अगर आपसे रिड्रेस कराना था बोलने से, हम चीफ मिनिस्टर के पास क्यों जाना था? खुद भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी खुद होगा, चीफ मिनिस्टर भी बनने के लिए कर रहा है। ऐसे मत कीजिए, काइंडली डोंट मिसलीड द पब्लिक। और एंड दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू। तो इसी बीच में जो माइनस ऑफ द मीटिंग है, इसमें भी ये भी बोला गया था कि इफ यू गो थ्रू इट, पब्लिक डोमेन में है, आप सब पढ़ सकते हैं। यहाँ में बोला गया था कि जो एडिशनल जो उसमें उसने ये बोला है कि जो जितना भी इंजर्ड वाला प्रोटेस्टर्स था 18 फरवरी 17 और 18 को, वो लोगों को कंपेंसेट किया जाएगा। कंपेंसेशन तो बहुत दूर का बात है, अभी तक कुछ भी अपडेट नहीं है। जो इंजर हुआ है, क्योंकि उस समय में जो ये था, जो इवेंट हुआ था, दैट वाज अ पब्लिक आउटक्राई। एंड सिंस द गवर्नमेंट इज रन थ्रू द पब्लिक, दे हैव टू लिसन टू पब्लिक्स वॉइस ऑल्सो। अभी तक जो इंजर हुआ है उसका अपडेट कहाँ है? जो कंपेंसेट करने का जो बात किया है। उसके बाद जो ये भी बोला गया था कि हम लोग का जो एस्पिरेंट्स का जो इनपुट्स है, इनफैक्ट रिसेंटली ऑन आई थिंक 3rd May में एक वहाँ से डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से एक ऑर्डर निकलता है कि ये जो है अरुणाचल पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एंड रिक्रूटमेंट बिल
2023 इसका ड्राफ्ट रिलीज करता है और दे आर आस्किंग फॉर द इनपुट्स फ्रॉम एवरी स्टेक होल्डर। और यहाँ पे जो माइनस ऑफ द मीटिंग में जो लिखा है कि पीएजेसी का जो इनपुट्स होगा, जो ऑफिशियल इनपुट्स होगा, इसको इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। एंड वी हैव ऑलरेडी गिवन 1 जून 2023 को हमने अपना जो ऑफिशियल इनपुट्स है हमने दे चुका है, बट सो फार देयर हैज़ नॉट बीन एनी रिस्पॉन्स, देयर हैज़ नॉट बीन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस। ये है तो इसलिए तो अपार्ट फ्रॉम दैट जो यहाँ में ये किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से दे हैव अश्योर्ड कि ये चीज़ को वो लोग एकदम स्पीडी वे में, इन द मोस्ट एफिशिएंट वे में इसको फुलफिल किया जाएगा। लेकिन आप देखिए, ये जो बनकोल को लेके आप इलीगल है बोलता है, प्रोटेस्ट को लेके आप परमिशन देने के लिए भी 3-4 दिन घुमा देता है, और धरना बेचने के लिए आप क्या क्या ऑर्डर निकलता है, कोई स्टेट इवेंट से पहले 7 डेज पहले नहीं देगा बोलता है। इसका लॉजिक समझ रहा है? जब इंडिया में पार्लियामेंट जब चल रहा होता है, पीपल आर अलाउड टू प्रोटेस्ट इन द ये में, वहाँ पे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर सकता है, ये में क्या उसमें कर सकता है, डेसिग्नेटेड लोकेशन में कर सकता है। तो इससे यहाँ में क्यों नहीं किया जा सकता है? इससे पता चलता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को वहाँ से चाबी घुमाया जा रहा है, रोंगली मिसयूज्ड। तो इसलिए अभी सब जनता को अभी मालूम चल गया होगा कि ये था गवर्नमेंट का एश्योरेंस, एंड व्हाट दे हैव डन नथिंग। तो बोलता है कि 13 पॉइंट्स हो गया, अभी बचा क्या है बोलता है। आप लोग बार बार क्यों हल्ला कर रहे हैं? अभी आप लोगों को पता चल रहा है ना हम लोग एग्जैक्टली क्यों हल्ला कर रहा है। आप लोगों को अभी शायद रियलाइज हुआ होगा, क्योंकि दिस रियलाइजेशन का साथ हम लोग नहीं जी पा रहे हैं, हम लोग नहीं बेच सक रहे हैं। एंड जो इशू जो इसका जो सीरियसनेस है, जो सैंक्टिटी है, जो ग्यामर पादंग एक विसल ब्लोअर बन के ये इशू को लेके आए, अगर ये बार नहीं किया फॉर द नेक्स्ट 100 years कुछ नहीं हो पाएगा। सिस्टम विल ऑलवेज एंड द विनिंग। अभी देखो हम लोग को कैसे करके यहाँ में तरनिश करने का, यहाँ में मीन्स क्रिपल करने का कोशिश किया जा रहा है, कंप्लीटली हम लोग को ये करने का कोशिश कर रहे हैं, डेमोलिश करने का। अब सब पब्लिक देख रहा है, और भी हम लोग सही है ना गवर्नमेंट सही है। अब देखिए, इट इज़ फॉर द पब्लिक टू डिसाइड। और यहाँ में ऐसा भी है कि जो हमारा जितना आम जनता है, आप सबको वही बोलना है कि जो रिसेंटली जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी को लेके एक कन्फ्यूज़न था, उसको क्लियर कर देगा। ये कन्फ्यूज़न ये था कि सबसे पहले हमने 3 मई पे ये लिखा था कि जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी के लिए हमने परमिशन मांगा 3 मई ऑफ 2023, दैट मीन्स 2-3 months बैक, जब पतंग सर का जो डेथ होता है उसका जब बॉडी को लेके आ रहा था, वो समय में हमने मांगा था। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से क्या आता है कि उसने हमारे लेटर को फॉरवर्ड कर दिया टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन 2-3 महीना होने के बाद भी वी डिड नॉट गेट एनी कॉरेस्पॉन्डेंस, कुछ रिप्लाई नहीं आया। तब जाके हमने 24 जुलाई को ये रिप्रेजेंटेशन के साथ हम डीसी ऑफिस में फिर से गया, क्योंकि हमारा चैनल डीसी का थ्रू से हुआ है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का थ्रू से हुआ है। बिकॉज हमें लगा कि अगर वहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं आ रहा तो द कॉरेस्पॉन्डेंस मस्ट हैव हैपेंड विद हिम, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास गया, तो 24 को जब गया तो द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी तालो पोतम हम लोग को मिलने के लिए रेडी नहीं है। उसमें हमने एक रिप्रेजेंटेशन के साथ लिखा, इसमें 2 पॉइंट है। अब ध्यान से सुनिए, 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट ये था, जो 3 मई में जो लेटर लिखा था हम उसको अपडेट लेने गया था, दैट वाज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज दैट जो वो पर्टिकुलर लोकेशन ये में है 6 किलो में है, वो लोकेशन जो है पतंग सर खुद ईयरमार्क किया गया था। तब हमने कहा कि उसका आत्मा शांति के लिए दैट जो इनिशिएटिव है, आई थिंक दिस इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसको लेके हमने ये कहा था कि वो एरिया में हम सोशल सर्विस करने जा रहे हैं, एंड सोशल सर्विस मीन्स क्लीनिंग द प्लेस। और आप सबको अरुणाचल में जितना भी जनता है आप सबको बता दो, यहाँ में अरुणाचल में हम जब अपना कॉलोनी को साफ करता है, या फिर अपना प्लेग्राउंड को साफ करता है, या फिर नदी को साफ करता है, आप सबको पूछना है इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का क्या परमिशन का जरूरत होता है क्या? तो डीसी तालुक पोतम क्या है कि हमारा इसको परा ही नहीं है,
कंटेंट को पढ़ा ही नहीं, क्या लिखता है, ऑब्टेन एनओसी फ्रॉम हाईवे अथॉरिटी। अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हाईवे अथॉरिटी एनओसी क्या के लिए, ये स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी कंस्ट्रक्शन के लिए या फिर सोशल सर्विस के लिए। अगर सोशल सर्विस का बात करेगा तो हम हाईवे तक क्या जाना जरूरी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या के लिए बैठा हुआ है, इसी के लिए तो बैठा हुआ है, एक्टिविटीज के लिए। और दूसरा बात यह कि जो एनओसी है, एनओसी तो हमने गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को लिखा ना, अभी जो भी एनओसी लेना है स्टेट गवर्नमेंट हैज टू टेक फ्रॉम दी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हम क्यों लेगा, वी अप्रोच द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हम उसको नहीं बोले, अगर हम ही करना है बोले तो गवर्नमेंट हमें क्यों बैठा हुआ है। अब ये कंटेंट को पढ़ा नहीं है, ये डीसी का दिमाग में क्या चला है पता नहीं, ऐसे निकल ऑब्टेन एनओसी फ्रॉम, ये ऑब्टेन एनओसी फॉर व्हाट, ये किसको लिखा, हमको लिखा ना गवर्नमेंट को लिखा है। सोशल सर्विस के लिए एनओसी हाईवे को मांगने जाएगा। अच्छा, तब तो ये कार रैली करने के लिए आप क्या हाईवे से परमिशन ले आता, या मैं फेस्टिवल मनाने के लिए आप हाईवे से परमिशन लेता है, या मैं कुछ ऑर्गेनाइज करने के लिए आप परमिशन लेता है। बकवास वाला बात कर रहे हैं ना, गुमराह कर रहे हैं, मजाक बना के रखा है। हम बोलना नहीं चाहता है, वी डू नॉट वांट टू गो स्टूप टू दैट लेवल, बिकॉज जो हमारा इशू है, ये इशू का सीरियसनेस को पकड़ के हम लोग यहाँ बैठा हुआ है, एंड वी आर नॉट गोइंग टू डाइवर्ट फ्रॉम हियर। लेकिन ये ऐसे टाइप का जो नमूना वाला काम करेगा, विल हैव टू क्वेश्चन हिम। दो बार इसका जो अफवाह एक्ट में जो डिटेंशन ऑर्डर निकलता है, वो भी इसके लिए। अब वहां में 144 लगा दिया, दैट वाज इनफ। उसके बाद तो कुछ एक्टिविटीज हुआ नहीं है ना। इलीगल ट्रेस पासिंग होता है, उसका भी अलग सेक्शन है, वहां में इलीगल जो काम करता है उसका भी अलग सेक्शन है। अफवाह ही क्यों डालना था। और आप सबको बता दो, अफवाह जो है टेररिस्ट के लिए किया जाता है, एंटी सोशल एलिमेंट्स के लिए किया जाता है, हार्डकोर क्रिमिनल्स के लिए किया जाता है। आर वी हार्डकोर क्रिमिनल्स, आर वी टेररिस्ट? तो दैट मीन्स ही इज कंप्लीटली मिसयूजिंग द पावर। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सेम चीज उसका ऊपर भी यूज किया जा सकता है। अगर लैंड ग्रेबर का यह बात कर रहा है तो इतना ज्यादा लैंड यहाँ में एनक्रोच हुआ है, गवर्नमेंट लैंड। हम तो बोलेगा इटापोर्ट में भी एक बार चेक करो एनक्रोच हुआ है कि नहीं हुआ है, नेरिस का सामने में भी चेक करो, वो हॉस्पिटल आसपास में हॉस्पिटल है, वहां में हुआ है कि नहीं हुआ है। ये जो रिजर्व फॉरेस्ट का बात कर रहे हैं, ये जो सेक्रेटरी तो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आता है, ये भी एनक्रोचमेंट है। तब तो सबसे पहले पेमा खांडू को बुक करो। मजाक चल रहा है ना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का उसका एक सैंक्टिटी है, आईएएस ऑफिसर का एक सैंक्टिटी है। लेकिन क्या चल रहा है, डीसी ऑफिस को एक कार्टून नेटवर्क चैनल बना के रख दिया, सुबह शाम सिर्फ निंजा हथौड़ी चल रहा है। ज्यादा बोलने मन नहीं है, मजबूर कर रहे हैं ना। डीसी का आप अपना लिहाज करो। आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते तो एटलीस्ट अपना पोस्ट को रिस्पेक्ट करो ना। हम आपसे झगड़ा करने के लिए नहीं आए हैं, हमारा इशू आपसे नहीं है, हमारा इशू है 13 पॉइंट्स है, एंड ऑल वी आर आस्किंग, हम गवर्नमेंट को मांगेगा। अभी ग्यामर पादंगोल तो क्वेश्चन कर रहा है, पीएजीसी का क्या कंट्रीब्यूशन है बोलते हैं। ग्यामर पादंग को क्वेश्चन करना तो दिस इज इक्विवेलेंट टू अ क्राइम, दिस इज अ सीरियस ऑफेंस। अभी इमीडिएटली अपोलोजाइज करना चाहिए, वो भी राइटिंग में करना चाहिए। द फैमिली, ग्यामर पादंग का फैमिली को आप अपोलोजाइज करना पड़ेगा, एवरी अरुणाचली को आप अपोलोजाइज करना पड़ेगा। दिस इज हाईली कंडेमनेबल। और आपको आप बोल रहे हैं कि बच्चा जैसे पैसा रिटर्न करता है, अभी बता दो पैसा क्यों रिटर्न किया था। पैसा इसलिए रिटर्न किया था, जब ग्यामर पादंग वहां में बीमार पड़ा था, तब हमने क्या किया था, डोनेशन ड्राइव किया। तो जब आपका पास आया, सबसे पहले आपने क्या बोला, सबसे पहले पीएजीसी मेंबर्स लोग वार्निंग दिया, डोनेशन ड्राइव करने वालों को भी, आप लोगों को भी इलीगल एक्टिविटीज में बुक करेगा बोला है, अरेस्ट करेगा बोला है। उसके बाद दूसरा बात क्या बोलता है, उस दिन जब डिटेन किया तो बाकी लड़का लोग को क्या बोलता है, ये पीएजीसी को हम भी कंट्रीब्यूट किया था, लेकिन मेरा पैसा तो पलतू में चला गया। उस समय का जो कंट्रीब्यूशन था ग्यामर पादंग का ट्रीटमेंट के लिए था, तो आपको पलतू लगा है, इसलिए आपको रिटर्न किया गया है। आप दिल से नहीं देता है तो देना ही नहीं था, तो इट्स बेटर टू रिटर्न द मनी। तो अभी मेरा वही अपील है कि काइंडली और मजाक मत बनाइए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वी वांट एन एफिशिएंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ऐसे कार्टून नेटवर्क वाला कार्टून कैरेक्टर नहीं चाहिए। मजाक बना के रखा है,
इनफैक्ट हमारे स्टेट गवर्नमेंट से वही अपील करेगा, यहाँ में जो भी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, जो यूपीएससी एग्जाम क्लियर किया हो या फिर एपीपीएससी कंबाइन एग्जाम क्लियर कर जो प्रमोशन किया आया, वो लोग और डालो। बैकडोर एंट्री वाला मत डालिए, निंजा टेक्निक वाला मत डालिए, बिकॉज ये जो सीरियसनेस ऑफ द इशू है इसको मजाक बना के रख रहा है ना। सुबह शाम ब्लॉगिंग करके वो घूम रहा है। सो जितना भी हमारा आम जनता जितना है, आप सबको वही बोलना था कि हम लोग का स्टैंड तो अभी भी क्लियर है। वी आर नॉट मूविंग फ्रॉम हियर। और 13 पॉइंट्स आप सबको गिना के सुना दिया। अभी जो भी बोलता है कि ये हो गया, अभी आप लोग सवाल कीजिए कहाँ तक हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट को सवाल कीजिए ना, कोई पूछता नहीं है। हम लोग को पूछता है, आप लोग एग्जाम को कंडक्ट करने नहीं दे रहा है, बोलते हु आर वी टू स्टॉप देम। वो लोग एग्जाम कंडक्ट करने के लिए ही कोशिश कर रहे हैं। और ये जो कोर्ट केस है, कोर्ट केस हमने नहीं दिया है। ये कोर्ट केस जो है वहाँ का जो मेंबर था वो लोग खुद दिया है। और अभी तो सील कवर में रखा है। अभी फॉर्मेशन करने में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? प्रोवाइडेड यू राइट फॉलो द करेक्ट प्रोसीजर्स। पहले जैसे XYZ को ऐसे ही कहीं से भी घुसा दिया, ऐसे मत कीजिए। काइंडली जल्दी फॉर्म कीजिए, एग्जाम जल्दी कंडक्ट कीजिए। और यहाँ में मेरा जो अपील है कि हम जो हमारा मूवमेंट है हम तो इसको जारी रखेगा। देखिए, मरना नहीं मरना स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, लेकिन जो हमको दर्द हो रहा है, जो पेन हमको हो रहा है, जो फ्यूचर जनरेशन को होने जा रहा है, जो पास्ट में जिसको डैमेज हुआ, जो फ्यूचर में होने जा रहा है और प्रेजेंटली अभी जिसको हो रहा है, हम उसके लिए बात कर रहे हैं। और यहाँ में स्पेशली पेरेंट्स लोग का बहुत बड़ा रोल है। जितना भी पेरेंट्स है, कोई सोच रहा है कि ये इशू उठा के फायदा नहीं है। आप इमेजिन करो, अगर सिस्टम को ऐसी चीज चलने दिया, जो अभी एग्जाम जिसको भी आप जबरदस्ती करके पढ़ाई में कोचिंग ये सब लगा के रखा है, आप सब भी खुद भी सोचो ना। आप ऐसे बकेट में पानी भरा रहे, ऑलरेडी जहाँ में छेद है, सबसे पहले वो छेद को तो बंद करना पड़ेगा ना। सिस्टम ही पूरा हिला हुआ है, सिस्टम ही पूरा डाइल्यूटेड है, सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। एग्जाम देने के लिए सोच रहा है, आपको लगता है आपको मिलेगा? दिस इज अ वेरी, इसको आप सोचना है। और पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स, क्योंकि देखिए यहाँ में जो डिप्राइव हुआ है, पास में जो डिप्राइव हुआ, जो 3-4 टाइम्स तक इंटरव्यू तक जाके नहीं मिला, अभी आप लोगों को पता चल गया ना क्या चल रहा था। और जो वो चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया, गॉड फॉरबिड आपका भी ऐसा सिचुएशन ना आओ। और हम जो भी मांग रहे हैं, हम अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं मांग रहे हैं। ऑल वी आर आस्किंग इज काइंडली मेंटेन द मेरिटोक्रेसी ऑफ द रिक्रूटिंग प्रोसेस। आप उसको मेंटेन कीजिए। तो इसलिए पेरेंट्स से भी, हमारे जितना जनता, आप सभी वही अपील है कि हम तो जारी रखेगा, लेकिन कभी कभी बहुत डाउट्स होता है, क्योंकि जब जनता का आवाज़ नहीं निकलता है हम लोग को भी डिमोरलाइज होता है। हमने ये स्पेशली बनकोल में देखा है, जब डिटेंशन चल रहा था कोई आवाज़ ही नहीं निकल रहा है। इशू तो सबका है, हम भी सबका भी आप में बात कर रहे हैं, बट नो वन एल्स इज रेजिंग वॉइस। तो इसलिए जो हमारा बोलना ये है कि ये जो हमारा ये से भी जितना हमारा मीडिया फ्रेंड्स है, आप सबसे भी वही बोलना है, जो भी डाउट्स है, आई इनवाइट जो भी यहाँ पे स्टेक होल्डर है, हमारा PHEC का तरफ से हम अपील करेगा कि एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में लेट्स हैव अ डिस्कशन, लेट्स हैव अ डिबेट, लेट्स हैव एक अच्छा से एक पैनल डिस्कशन टाइप का हो। उसमें जितना भी एग्री करता है, नहीं एग्री करता, वो लोग भी आओ, वी इनवाइट देम। और अभी जो भी हमारा जो मूवमेंट है, इसको लेके आप सबको भी बता दो कि इसमें वी आर ऑल बीइंग ड्रेन फिजिकली, मेंटली एंड फाइनेंशियली। और ये मूवमेंट को करने के लिए हमने, आई थिंक अरुणाचल का हिस्ट्री में अभी तक कोई भी ऐसा एक मूवमेंट नहीं होगा जिसको विथ सच ये का साथ, कन्विक्शन का साथ, एक परसिस्टेंस का साथ इतना समय तक कोई लास्ट किया हो। आई थिंक दैट हैज नॉट हैपन येट। दिस इज द फर्स्ट टाइम पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हैज डिसाइडेड टू रेज एन इशू, और हम इसका लॉजिकल कंक्लूजन तक जाएगा। तो इसलिए आप जितना भी जनता है, आप सबका भी सपोर्ट चाहिए। फाइनेंशियली जो सपोर्ट कर सकता है आप लोग काइंडली कीजिए। हमारा जो डोनेशन ड्राइव है वो तो कंटिन्यू रहेगा। और जितना मेंबरशिप ड्राइव है, लास्ट टाइम हमने जो डिटेंशन, ये रिसेंट डिटेंशन ऑर्डर से पहले जो हमने मेंबरशिप ड्राइव का एक इनिशिएटिव उठाया था, अभी भी जारी है। आप सब पार्टिसिपेट कीजिए। और बहुत जल्दी हम लोग यहाँ में स्टेट गवर्नमेंट को अभी डिसाइड करना है
कि आप ये इशू को रिजॉल्व करना है कि नहीं। द बॉल इज इन योर कोर्ट। और जल्द ही हम यहाँ से मूवमेंट करेगा डेमोक्रेटिकली, पीसफुली, और हम यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी हम शुरू करेगा। और इसलिए और ये 16 अगस्त को एक 1 डे सिटिंग धरना रखा है। ये हमारा पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से नहीं है। दिस इज़ फ्रॉम सम ऑफ द एस्पिरेंट ग्रुप जिसको हम लोग पहचानता भी नहीं था। इनफैक्ट वो लोग वही सेम एस्पिरेंट्स है जो हम लोग का डिटेंशन समय में सीबीआई ऑफिस में अपडेट लेने गया था। वो लोग का थ्रू से ये 16 को एक ये 1 डे सिटिंग धरना रखा है। काइंडली आप सभी पार्टिसिपेट कीजिए। जितना भी हमारा सोशल एक्टिविस्ट है, स्पेशली जो 72 आवर्स का बंद कॉल का समय में जो डिटेनीस है, आप लोग काइंडली आइए, क्योंकि आपका कहानी भी, आपका जो ये है दर्द है, पब्लिक तक जाना जरूरी है। क्योंकि हमको पता है बहुत लोगों को ऐसे ही उठाया गया। जो हॉस्पिटल जा रहा था उसको भी उठा दिया, कोई सब्जी लेने जा उसको भी उठा दिया, बुरी लोग को, अम्मा बाबा लोग, कितना लोग को 30 डेज के लिए जेल में रखा है। मजाक बात नहीं है ना। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर तालो पोतम को 1 हफ्ता के लिए रख के देखो तो उसको मालूम चलेगा जेल बेतना क्या होता है। आराम से एक्सटेंशन ऑर्डर साइन कर दे। साइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन करने में 2 सेकेंड्स भी नहीं लगता है। लेकिन जो दर्द वो लोग महसूस किया है, एंड ऑल विदाउट देयर फॉल्ट, विदाउट कमिटिंग क्राइम, ये चीज़ को भी समझना जरूरी है। इसलिए जितना भी उस समय में जो डिटेन हुआ, आप सबसे भी अपील है, आप सब भी आइए। और हमारे जितना सोशल एक्टिविस्ट है, जैसे पाईग्यादी सर हो गया, सोलडोदुम सर, ताना तमर सर, ताऊ पोल सर, और जितना नारी शक्ति के जितना मेंबर्स है और जितना भी लाइक माइंडेड है, आप सब आइए। और यहाँ पे जितना पेरेंट्स है, स्पेशली द पेरेंट्स, काइंडली ये आपका ही इशू है, आपका बच्चा का इशू है। अगर आज आप करा नहीं रहा, आप सब समझ लीजिए ये सिस्टम को हम दोबारा चेंज नहीं कर पाएगा। और जितना हमारा एस्पिरेंट्स है, जितना जो कोचिंग ले रहा है, ये पढ़ाई कर रहे हैं, हम नहीं बोलेगा पढ़ाई मत करो, कोचिंग मत लो, नहीं बोलेगा। लेकिन ये जो सिस्टम है, वी आर द डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स। जो एस्पिरेंट्स है, अगर आप नहीं आएगा, आप पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिस्टम का करेक्शन, आई कांट सी द स्टेट गवर्नमेंट, वो लोग का ये है, वो लोग का मीन्स विल ही नहीं है। नाउ वी हैव टू आस्क देम। इसलिए आप सबका पार्टिसिपेशन भी चाहिए। और जितना हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है, आई थिंक फॉर 16 अगस्त 2023, काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, जितना भी ICR रीजन में जितना भी कोचिंग इंस्टीट्यूशंस है, वो दिन को आप काइंडली छुट्टी दे दीजिए, ब्रेक दे दीजिए और सबको पार्टिसिपेट करने दीजिए। और जितना हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस है, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, वो पर्टिकुलर डे में वर्किंग डे होने से भी आप सब एक दिन का वो छुट्टी दे के, एक ब्रेक दे के यहाँ में हम लोग को 1 डे सिटिंग धरना में पार्टिसिपेट करने दीजिए। और जितना भी CBOs है, क्योंकि CBOs आर दी बैकबोन ऑफ द सोसाइटी। और यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग अरुणाचल इज ए क्लोज नीट सोसाइटी, यहाँ में CBOs का बहुत बड़ा रोल है। और हम ये चीज़ को देख के बहुत सरप्राइज हो रहा है कि CBOs आर ऑल सो साइलेंट। नाउ CBOs हैव टू कम फॉरवर्ड। जैसे निसी एलाइट सोसाइटी हो गया, गलो वेलफेयर सोसाइटी हो गया, तगिन कल्चरल सोसाइटी है, आदि बने कबांग है, और जितना भी बाकी जितना भी ये AITF हो गया, आप सब आइए, पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ये इशू आपका भी है। इनफैक्ट आप ही सबसे फोरफ्रंट में होना चाहिए। तो आप सब आइए। और जितना हमारे सिविल सोसाइटी से, जितना NGO से, आप सब आइए। और जो हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक्चुअली स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल में क्या के लिए बनता है? स्टूडेंट ओरिएंटेड इश्यूज को उठाने के लिए। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। ये हम लोग का फ्यूचर का सवाल है। आप सब इसमें आना चाहिए। बट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, आई डू नॉट नो वेयर दे हैव डिसअपीयर्ड। तो काइंडली आप सब अगर कहीं में भी चुपचाप बैठा है तो काइंडली वापस आइए। ये इशू को हम दोबारा रेजोनेट करेगा, दोबारा हम इशू को उठाएगा। और जितना भी हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज है, ये देखो, हम यहाँ में इशू को पॉलिटिसाइज करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। वी आर मेंटेनिंग द सैंक्टिटी ऑफ द इशू बेस्ड ऑन 13 पॉइंट्स ऑफ चार्टर ऑफ डिमांड। आप सब आइए, लेकिन आप हमारे इशू में बात कीजिए, हमारे इशू को लेके आप आवाज़ उठाइए। सो जितना भी आप सबको, और किसी का भी नाम छूट गया तो आप जितना आम जनता, आप सब आइए। जो हमारा ये ट्रैकर ड्राइवर्स लोग हैं, जो टेम्पो ड्राइवर्स है, जितना बर्जर यूनियन लोग हैं, आप सब भी आइए। क्योंकि ये इशू जो है, अगर आज हम चुप बैठ गया, फॉर द नेक्स्ट, आई एम टेलिंग यू, फॉर द नेक्स्ट 100 years हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
उसी तरह आपने एक्सपीरियंस को किया होगा. So my question is, do you feel betrayed your team? And secondly, like what is your attitude as the government at this juncture? Because you say all the points cannot fulfill it. So do you feel betrayed? And secondly, what is your final attitude as the government? Thank you, sir. I think this is a very appropriate question. State government जो 18 February को when the Honorable Chief Minister invited us for a discussion, क्योंकि हमारा जो मूवमेंट था we are completely issue based, और जो जिस हिसाब से हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर ने हमें इनवाइट किया, we were actually really looking forward to this, क्योंकि हमारा तरफ से बहुत हाई एक्सपेक्टेशन था कि ये चीफ मिनिस्टर कुछ करेगा, दिस गवर्नमेंट विल डू समथिंग. लेकिन उस समय में जो भी डिस्कशन था, इनफैक्ट डिस्कशन इट वाज फॉर ऑलमोस्ट 8 to 9 आवर्स का डिस्कशन हुआ. उसमें हमने हर पॉइंट्स को एकदम लाइक वी पुट अक्रॉस फ्रॉम एवरी डायमेंशन, और चीफ मिनिस्टर जो है उसको कॉग्निजेंस में भी लिया. इनफैक्ट हम लोग को भी एश्योरेंस भी दिया था, और इतना तक भी बोला था. फॉर एग्जांपल हमारा जो चेयरमैन है तेचीपुरु को तो उल्टा वो ये भी अपलोड भी किया है, आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट होके भी इतना बड़ा इशू, इतना जेन्युइन इशू को आप बेझिझक निडर होके इशू को उठाया है. तो उसने ये किया. लेकिन अभी जो इसका बाद जो हुआ, बिकॉज वहाँ से हम जब निकला था, हम ये रिटर्न एश्योरेंस लेके आया था, क्योंकि जो रिटर्न एश्योरेंस है हमारा मानना ये था कि दिस इज़ द वर्ड ऑफ द चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ, दिस इज़ द वर्ड ऑफ द हमारे स्टेट गवर्नमेंट का तरफ से, और ये सीरियसनेस को कॉग्निजेंस में भी लेके ये लोग ने जो कमिटमेंट दिया है, हमने उस आशा से हम वहाँ से बाहर निकले थे. लेकिन पोस्ट 18th of February जो भी कोर्स ऑफ एक्शन हुआ है, उसमें जो हमने होम मिनिस्टर से भी मीटिंग किया और जो भी ये किया, अनफॉर्चुनेटली वी रियली फील बिट्रेड. हम लोग को भी बिट्रेड फील होता है, क्योंकि हमने जो एक भरोसा के साथ, एक ये का साथ, जो एक बिलीव का साथ हम आपको अप्रोच किया था, चाहे तो इफ़ वी वर नॉट इशू बेस्ड, वो इशू को कोई भी हाईजैक करके कोई भी एंगल में चला जा सकता था. हमने उस समय में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जो पॉसिबल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था, उसको हमने रुकाया. स्टेट डे को पीसफुली चलने दिया. इनफैक्ट जो G20 उसका बाद जो हुआ था, उसमें भी हमने पीसफुली कंडक्ट होने दिया. हमने सबसे अपील किया कि वी शुड हैव फेथ इन द स्टेट गवर्नमेंट, इन दी हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर को हमने रिक्वेस्ट, हमारा जो फेथ है, वी स्टिल हैव टू हैव फेथ ऑन हिम. लेकिन अभी जो हम मीडिया में देखता है, निकल के बोलता है कि हज़ारों पोस्ट है, अभी एग्ज़ाम को कंडक्ट करना है, ये करना है. लेकिन वेयर आर द 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड, कहाँ हुआ है? अभी हम रीड आउट करके देखा है, नॉट इवन वन सिंगल पॉइंट इज फुलफिल्ड. सिर्फ रिटर्न एश्योरेंस में ही रह गया. नाउ व्हाट आर वी सपोज टू डू विद दिस? अभी आप चीफ मिनिस्टर आप खुद बताइए इसका क्या करना है, क्योंकि वी आर नॉट आंसरेबल, यू आर आंसरेबल. तो अभी भी समय है. ऑफ कोर्स नो डाउट 1 साल निकल गया, और 1 साल में हम लोग भी बहुत कुछ फेस किया है. पर्सनल कैपेसिटी में, हमारा ये में, फैमिली इशू में इतना कुछ हुआ है, कोलेटरल डैमेज इतना हुआ है. और हमारा जो चेयरमैन है, इशू का चेयरमैन तेचीपुरु सर, उसको भी सस्पेंशन किया गया है. आई डू नॉट नो वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स. आपका जो प्रॉमिस था, आपका जो कमिटमेंट था, इधर ही है, अभी भी है, एंड वी आर स्टिल सीकिंग दिस कमिटमेंट. हम आपको कुछ नया चीज़ करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम आपको वही चीज़ बोल रहे हैं जो आप कुछ करेगा बोला है, रिटर्न एश्योरेंस दिया है. तो काइंडली हम वही अपील करेगा कि सिंस यू कॉल योर सेल्फ एंड द पीपल कॉल यू एज द पीपल्स चीफ मिनिस्टर, वी स्टिल बिलीव दैट आप अभी भी इसको फुलफिल कर सकता है. और इसमें जितना भी है, और ये कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये अगर करेगा सोचने से विद इन 2 दिन में भी किया जा सकता है. बिकॉज यू हैव टेकन इनफ टाइम. पोस्ट 18 फरवरी आप सोच के देखो, फरवरी का बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 months have gone, and where are the updates? Let's not remain confined to this. So kindly स्टेट गवर्नमेंट से भी वही अपील है कि काइंडली ये जो आपने जो एश्योरेंस दिया है, इसको जल्दी से जल्दी आप फुलफिल कर दीजिए. थैंक यू.